आज हम लोग कहाँ पे चलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। दिख रहा है साफ साफ? प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। वेन एवर अ बॉडी ऑब्टेन टू डायरेक्शनल मोशन साइमल्टेनियसली इज नोन एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब कोई बॉडी एक साथ दो मोशन ऑब्टेन कर लेती है, दो मोशन मतलब टू डायरेक्शनल मोशन, दो डायरेक्शन में एक साथ चलती है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब एक बॉडी एक साथ दो डायरेक्शन में जाए, किस में जाए? दो डायरेक्शन में जाए, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सपोज करो ये कोई बॉडी है, अब ये एक साथ दो डायरेक्शन में कैसे जा सकती है? ना तो इधर जा सकती है एक साथ या तो इधर जाएगी या ऊपर जाएगी, एक साथ में एक तरफ जा रही है। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? कोई एक बॉडी जब एक साथ दो डायरेक्शन में ट्रेवल करे, दो डायरेक्शन मतलब टू डायमेंशनल, किसी प्लेन में ट्रेवल करे, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर दो बॉडी हो और दोनों एक एक प्लेन में मोशन करे तो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता, वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता। सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी, ठीक है। ए इधर जा रही है और बी इधर जा रही है, तो दो डायरेक्शन तो हो गया। ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन दो अलग अलग बॉडी हो गई, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा? नहीं होगा। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें दो बॉडी होती थी और उसमें क्या करते थे? दो देखते थे। जैसे एक रेन फॉलिंग थी और दूसरा हम खुद मूव करते थे, तो उसमें हम क्या देखते थे कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, वेक्टर से हम उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन निकाल देते, रिजल्टेंट निकाल लेते थे। जैसे ये दो बॉडी होती थी, इसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से शिफ्टिंग करते थे और इसका निकाल लेंगे। यही करते हैं ना, इसको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से शिफ्टिंग कर दो, इसको उठा के यहाँ रख दो, अब इसका हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एक बॉडी होगी। क्या होगी? एक बॉडी होगी। कितनी बॉडी होगी? एक बॉडी होगी। और वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगी? दो डायरेक्शन में एक साथ। थिंक इट इज ए पॉसिबल और नॉट। इसको सोचो, यह संभव है कि नहीं? इट इज ए पॉसिबल और नॉट? इट इज ए पॉसिबल, यह संभव है। एक आदमी या एक ऑब्जेक्ट एक साथ दो डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, ठीक है ना। कब कर सकता है? जब उसको हम किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर दें, किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर दें। देखो हमने यहां पर एक पॉइंट लिया और ये हमारा ग्राउंड है, दिस इज अ ग्राउंड, और यहां से हमने एक किसी भी पार्टिकल को ऐसे थ्रोन आउट कर दिया। क्या कर दिया? ऐसे इस डायरेक्शन में फेंक दिया, यहां से प्रोजेक्ट कर दिया। जब इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है? ये कुछ ऐसे मोशन करता है, इस पाथ में करता है। अब देखो जैसे ही हमने इस पे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, किस वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो डायरेक्शनल मोशन करेगा, एक तो ये इधर बढ़ रहा है और साथ में ऊपर बढ़ रहा है। तो जो एंगल थीटा है, तो हमने आप लोगों को ये बता रखा है कि जिसके साथ एंगल दिया होता है उसको हम क्या ले लेते हैं? कॉस। तो इधर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v cos थीटा या u cos थीटा। u से दिया तो u cos थीटा, v से दिया तो v cos थीटा, ठीक है ना। इधर डायरेक्शन, अब ये तो इधर थी, अब इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी? v है तो v साइन लिखो, v साइन थीटा, v साइन थीटा। अब देखो हमने इसको जब यहां से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो दो डायरेक्शन इसको मिल गई। कौन कौन सी मिल गई? एक्स और वाई। अब ये बॉडी दो डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो हम इसको बोल दें प्रोजेक्टाइल मोशन है। बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन है? नहीं बोल सकते? बोल सकते ना। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में
कुछ बात करते हैं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, जब बॉडी इधर जा रहा है, यहाँ पर हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई इन्वायरमेंट एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। क्या क्या एजम्पशन करते हैं? कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जो एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस है उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, और साथ में कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। ये दो। अब देखो, इधर बॉडी u cos थीटा के वेलोसिटी से जाएगी, कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। इसमें इसका कोई एक्सीलरेशन है? नहीं है, नहीं है ना। अब देखो, इस मोशन को हमने v वेलोसिटी को दो भागों में तोड़ लिया, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में कर लिया। x डायरेक्शन में क्या हो गया? v cos थीटा, y डायरेक्शन में क्या हो गया? v sin थीटा। इस डायरेक्शन में हमारा कोई एक्सीलरेशन है? नो एक्सीलरेशन। कोई एक्सीलरेशन है? नो एक्सीलरेशन ना। जैसे बॉडी जा रही थी जा रही है। लेकिन इस डायरेक्शन में ध्यान से देखो, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसे ग्रेविटी अपनी तरह नीचे खींचती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स खींचती है। तो यहां पर इसको बॉडी को खींचेगी, तो यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लगेगा, लगेगा भाई, यहां भी लगेगा ना। और जब ये टॉप पर होगा, मैक्सिमम हाइट पर होगा, टॉप पर होगा, तब यहां पे जी कितना हो जाएगा? हमारी बॉडी, हमने इसको यहां पर v वेलोसिटी दिया था, किधर जाने के लिए? ऐसे भेजने के लिए ना। लेकिन हमने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ लिया, v cos थीटा और v sin थीटा। v sin थीटा के वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो हम ये लिख दें, v sin थीटा इज इक्वल टू 0। अगर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता, और ऊपर जाता ना भाई। हमने इसको फेंका था, ये मैक्सिमम यहां जाके रुक गया, मतलब वेलोसिटी क्या हुई? 0। इसके बाद ये गिरना चालू किया। आप किसी पत्थर को ऐसे ऊपर फेंकते हो, कुछ दूर जाता है, जाने के बाद वेलोसिटी क्या होती है? इसकी 0, फिर नीचे आना चालू कर देता है। सेम कंडीशन आर अप्लाइड फ्रॉम हियर। बात आ रही समझ में? हमने इसको v sin थीटा वेलोसिटी दिया था, ये गया 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 गया। अच्छा, 0 क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर एक एक्सीलरेशन लग रहा था, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन लग रहा था। क्या लग रहा था? निगेटिव एक्सीलरेशन, दैट इज नोन एज अ रिटार्डेशन। क्या लग रहा था? निगेटिव एक्सीलरेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? जो स्पीड को, वेलोसिटी को क्या कर दे? कम कर दे। तो यहां पे हमने दिया था, तो यहां पे कौन सा लग रहा था? जी लग रहा था। कहां लग रहा था? डाउनवर्ड लग रहा था, जी लग रहा था। तो यहां पर क्या हो गया? 0 हो गया, 0। अब जब 0 हो गया, ये वाली तो स्पीड थी हमारे पास, ये तो इसको कहेगा और आगे चल, और आगे मूव कर, कहेगा तो ये और आगे मूव करेगा। लेकिन अब ये ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये 0 हो गया। लेकिन ये तो इसको लग रहा था, नीचे खींच रहा था, तो यहाँ भी जी लगेगा, तो नीचे आना चालू कर दिया। ये हमारी टॉप मोस्ट कंडीशन थी। इस पे क्या हो गया? नीचे आना चालू कर दिया, और ऐसे आते आते ग्राउंड से स्ट्राइक किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एक्स डायरेक्शन थी उसमें एक्सीलरेशन क्या था? 0 था, 0 था ना। लेकिन जो वाई डायरेक्शन थी उसमें एक्सीलरेशन क्या था? जी था। क्या था? जी था। एक्सीलरेशन जी था, और कैसा था? माइनस का जी था। क्या था? माइनस का जी था। तो हम ये लिख दें कि वाई डायरेक्शन में हमारे साथ एक्सीलरेशन भी था, ए कितना था? माइनस जी। अब हम इस जी से टाइम निकालेंगे। टाइम, इस पूरे डेरिवेशन में या पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम 3 फॉर्मूला यूज करते हैं। एक होता है टी टाइम के टर्म में, एक होता है एच हाइट के टर्म में, मैक्सिमम हाइट, और एक होता है आर रेंज के टर्म में। तीनों 1 बाय 1 हम इसमें निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो, हम निकालते हैं सबसे पहले क्या? टी निकालते हैं। सबसे पहले टी निकालेंगे, फिर एच निकालेंगे, फिर आर निकालेंगे। तो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकालते हैं, क्योंकि जितना समय इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में लगा होगा ना। जितना समय यहाँ से यहाँ जाने में लगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारी वेलोसिटी क्या थी? सेम थी, एक्सीलरेशन सेम था, तो टाइम भी सेम लगेगा। और वही चीज़ यहाँ से यहाँ भी आने में लगेगी। तो इसको हम नाम दे दें, पॉइंट ए दे दो, या इसको
एक्स वाई तो इधर दिया है, तो ए बी और सी दे दो, ये दिया। तो हम ए टू सी का टाइम मान लेते हैं स्मॉल टी, कितना स्मॉल टी। तो सी टू बी कितना टाइम लगेगा, ये भी स्मॉल टी लगेगा। टाइम टेकिन टू गवर्न द डिस्टेंस ए टू सी इज, ए टू सी कितना टाइम लग रहा है, स्मॉल टी, ठीक है ना। और सी टू बी में कितना लग रहा है, स्मॉल टी, और दोनों को जोड़ दो तो हमने बोल दिया कैपिटल टी, टी प्लस टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है ना। अब वही कैपिटल टी हम यहाँ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मोशन, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर नहीं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। v हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी, क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी दी है इसको, v साइन थीटा, रख दें। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v साइन थीटा, और एक्सीलरेशन कितना है, g माइनस g, और टाइम t। यहां से हम लिख सकते हैं माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो t इज इक्वल टू v साइन थीटा अपॉन में। अब ये कहां से कहां तक के लिए था, यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए भी यही हो जाएगा, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फॉर द t इज इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन g, and this t is known as a flight time, time of flight. This t is known as the flight time. Flight time का means that how many times object is under flighting, कितना समय तक हमारा ऑब्जेक्ट उड़ रहा था हवा में, क्या हो रहा था, हवा में उड़ रहा था, ये हवा में उड़ रहा था ना यहाँ से यहाँ तक, तो यही टाइम है। और इसका फॉर्मूला निकाला, कैसे निकाला, t इज इक्वल टू 2v साइन थीटा अपॉन g से निकाला। वो कैसे निकला, वो हमारा इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकला, उसमें मैंने वैल्यू रख दिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप सबको याद होगी, उसमें बस वैल्यू रखनी है आपको, ठीक है। और दो कंपोनेंट आपने जो v वेलोसिटी थी उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर लिया। क्यों ब्रेक डाउन कर लिया, क्योंकि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना था। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर इज नोन एज h और h max, people say both, only h or h max both, ठीक है ना। we know that the equation of motion, which equation, v square minus u square is equal to 2as, 2as. Here the final velocity is 0, final velocity is 0, it means v is equal to 0, and u square is what, v sin theta minus v sin theta whole square is equal to 2. A is what, minus g, and s is what, distance, this is the this distance h, s, then what you can say that minus v square sin square theta is equal to minus 2gh, minus minus are cancel out, then what's come out, h is equal to v square sin square theta upon 2g. This is equation of a maximum height of a projectile motion. What is the range? Range means that
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये दूरी, दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ रेंज. ओके, we have equation of motion what? S is equal to ut plus half at square. अब हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस लेनी है. y कंपोनेंट का कोई काम नहीं है. हम किस कंपोनेंट को यूज करेंगे? v cos थीटा, x एक्सिस पे जो कंपोनेंट था, क्योंकि हमारी डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रेवल होगी. दिस इज द x एक्सिस और दिस इज द y एक्सिस. तो अब हम इस वाले कंपोनेंट को लेकर के चलेंगे. तो यहां क्या हो जाएगा? s क्या है? डिस्टेंस है. s इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू v. हाउ मेनी? v cos थीटा, cos थीटा. टाइम, t for time, to here to here, here to here, that is a capital T, plus half. What is a a? What is a? A means acceleration. No acceleration in the x direction. No acceleration in the x direction. It means 0. And t, when 0 is multiply anything, that become 0. So all thing is become 0. This part is become 0. Then r is equal to v cos theta. And what is the value of time of flight? T is equal to 2v sin theta upon z. From this and this, what comes? R is equal to v into v. What's come? V square. V into v, v square. 2 sin theta into cos theta. 2 sin theta into cos theta is equal to sin 2 theta is equal to sin 2 theta upon g. And this formula is known as the formula of range.